एक स्टडी भी नहीं है जो ये बात कहे कि बेबी वॉकर्स बच्चों को चलने में हेल्प करती है या उन्हें जल्दी चलने देती है, बल्कि इसका उलट ही हो रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि वॉकर्स की वजह से हो रही हैं और बेसिकली वॉकर क्या वाक़ई में ज़रूरी है कि नहीं और इसके बरअक्स इसके अल्टरनेट्स क्या हैं जो हम कर सकते हैं और जो एक ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में कि वॉकर का टाइम आ चुका है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको बेबी इमरजेंसीज से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, जैसे कि बच्चे का हाथ जल जाए या इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, सर पे चोट लग जाए या चोक हो जाए, तो तमाम चीज़ों में जो फर्स्ट एड आपको घर के अंदर फ़ौरन कर लेना चाहिए, वो सब कुछ इस प्लेलिस्ट में मेंशन है। ऐसी मुतअद्दिद वीडियोज़ हैं जिसके अंदर ये बात मेंशन है कि वॉकर्स की वजह से बच्चे सीढ़ियों से भी गिर जाते हैं। मदर्स ने मासियों के हैंडओवर किया हुआ होता है बेबी को। एक बहुत मशहूर फेमस वीडियो है कि वो उनकी जो हाउसमेड है वो नीचे उतर के चली गई और पीछे से बेबी सीढ़ी से गिरा है, सर के बल गिरा है, लेकिन मदर को ना पता चले तो उसने बच्चे को एक ही हाथ से खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद किसी को पता नहीं लगा कि बच्चे को चोट कैसे लगी है, सर के बल लगी है कि नहीं लगी, कितनी ज़ोर से गिरा है, वो तो कैमरे में नोट हो गया था। इसके अलावा भी छोटे बच्चे हर चीज़ में, क्योंकि उनकी एज एक्सप्लोरेशन की होती है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब पानी के अंदर सबमर्ज्ड इंजरीज़ भी देखी गई कि बच्चा पानी के अंदर डूब गया सिर्फ़ पानी को हाथ लगाने के लिए। या दूसरे बच्चे अपने जो उनके टॉडलर्स होते हैं, उनके बड़े बहन-भाई, वो उसको उल्टा कर देते हैं तो सर जाके ज़मीन पर लगता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, उल्टा ही नुकसान पहुँचा रही है। तो बेबी वॉकर्स किसी भी तरह से ठीक नहीं होते। इसका अब आपके बच्चे के ऊपर क्या असर हो रहा है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो वॉकिंग में हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन आपको वॉकर की हाइट का आइडिया नहीं होता, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे बहुत ही कम फ़ोर्स लगा के अपनी टाँगों पे वज़न तो वो दे ही नहीं रहा ना। बच्चा बेसिकली वॉक करना सीखेगा कब? जब उसको ये पता चलेगा कि मेरा वज़न मेरी टाँग पे आता कैसे है। टाँग पे वज़न आता है तो फ़ौरन बच्चे गिर जाते हैं, ठीक है? वॉकर उन्हें टाँग पे वज़न आने ही नहीं दे रहा। वो हल्के से ही ज़ोर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। तो बच्चे इस तरीके से अपने पाँव पूरे नहीं ज़मीन पे रखते, वो अपनी उँगलियों के बल चलना शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ बहुत देर में जाके ख़त्म होती है। यानी असल वॉकिंग लेट हो जाती है। जो माइलस्टोन जिस वक़्त अचीव होना था उस टाइम नहीं होता, बल्कि लेट हो जाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चा अपना वज़न ही टाँग पे नहीं दे रहा, तो ऐसी वॉकर्स का फिर फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, अब इसका अल्टरनेट क्या है? देखिए, इसकी अल्टरनेट होती हैं पुश वॉकर्स। लकड़ी की भी बनी हुई होती हैं, अब प्लास्टिक की भी बनी हुई होती हैं और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। पुश करने से कोई आवाज़ आ रही होती है तो बच्चे को रिलेट करना शुरू करता है कि अगर मैं ये मोटर मूवमेंट करूँगा तो यहाँ से ये आवाज़ आती है, तो उसकी ऑडिटरी स्किल्स भी डेवलप होंगी। ऐसे रिलेट करेगा अपनी मोटर स्किल को अपनी ऑडिटरी स्किल्स है। इस तरीके की सेंसरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं उसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके जो व्हील्स होते हैं वो उतने तेज़ नहीं होते। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो ऐसा नहीं कि बच्चा हल्का सा ज़ोर लगाए तो वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाए। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चा पूरी की पूरी अपनी टाँगों का ज़ोर उस वॉकर पे नहीं देता, वो अपनी अपनी टाँगों पे देता है। तो ऐसे करने से वो उसका ज़ोर आएगा और फिर वो चलना शुरू होगा प्रॉपर्ली। पुश वॉकर ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ रखें, लेकिन वॉकर बच्चों को चलने में हेल्प करेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि इसके बरअक्स हो ये रहा होता है कि उसके एक्सप्लोरेशन रुक रही होती है। हम ये समझ लेते हैं चलो थोड़ा बहुत हम काम कर लेंगे, तो आप वॉकर बच्चे को दे देते हैं। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता कि वो एज है उसके एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को देखने की, उसके फ़ोकस करने की और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की। और ये तमाम चीज़ें फ़ोकस एंड कॉन्फिडेंस वॉकर के बाहर ही बिल्ड होती हैं। आपने बच्चे को ये करने देना है। अब देखिए, ये चीज़ है बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि ये वक़्त जब चला जाता है ना, तो बच्चा फिर आपका उस तरह से नहीं रहता जिसकी उसकी ग्रोथ जिस तरीके से होनी चाहिए थी। लिहाज़ा ये छोटी-छोटी बातें हैं, इनका ख़्याल करें, जो चीज़ नेसेसरी है उसको करें, जो नेसेसरी नहीं है, ऐसे ही किसी ट्रेंड को फ़ॉलो कर लेना जिसके कोई आउटकम्स नहीं है, तो ये बिल्कुल फ़िज़ूल होता है। अगर आपको ये जानना है कि बेबी मल्टीविटामिन्स हैं, कोलिक ड्रॉप्स हैं, विटामिन डी है, कितनी देनी है, क्या मिकदार है, किस एज तक दे सकते हैं, कौन-कौन सी ब्रांड्स हैं, विटामिन डी देनी ही क्यों होती है या कोलिक ड्रॉप्स कौन से देने चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लाज़मी जाके उसे चेक कीजिएगा।